आपकी सहयोगी है इन दिनों कांग्रेस। क्या किसी पार्टी से कोई नेता चला जाए फर्क नहीं पड़ता है? अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन का वो दूल्हा बनता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। मुझ पर अपने पार्टी के नेता के बयान के ऊपर आप पूछेंगे तो उस पर जवाब दूंगा। ये कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी विषय है, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी विषय। एनसीपी से कोई कांग्रेस बीजेपी में गया तो उस पर मैं जरूर बात करूंगा। नहीं तो अगर आपकी पार्टी से कोई बीजेपी में चला जाता तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, ये बताइए। देखिए, एनसीपी से कोई बीजेपी में चला जाता है या बीजेपी में नहीं गया, ऐसी बात नहीं है। एनसीपी से भी काफी लोग बीजेपी में गए और मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी की बात से सहमत हूं कि सारे के सारे लोग एक दिन के दूल्हे बने हुए। तो वहां पे कोई जो बुनियादी तौर से आरएसएस का कार्यकर्ता है और वहां से देश की राजनीति में है, उन्हीं को वैल्यू है। बाकी पार्टी से आए हुए लोगों को बहुत ज्यादा कोई वैल्यू है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। अच्छा, सुजाता पांडे जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। और इसमें गुलाम नबी आजाद जो आगे कहते हैं, क्या यह भी महत्वपूर्ण नहीं? वो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने की वजह के बारे में बता दूं तो तहलका मच जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पहले जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, क्या उन्होंने गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू सुना? उन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रेसिडेंट होती और पार्टी की कमान उनके हाथों में होती तो वो छोड़ के नहीं जाते। लेकिन कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का मतलब है युवराज, युवराज का मतलब है गांधी परिवार, गांधी परिवार के लिए कांग्रेस घूमती है। और ये एक गुलाम नबी आजाद की बात नहीं है अखिलेश जी। आप देखिए, पीवी नरसिम्हा राव, उनके मरने के बाद उनका शव कांग्रेस के दफ्तर के अंदर नहीं आ सका। आप बताइए, एक ऐसे प्रधानमंत्री का उसकी वजह क्या थी? ये पूरा जग जानता है। सीताराम केसरी की धोती कैसे खोल के उनको कैसे लॉक करके रखा गया, ये बात भी पूरी दुनिया के सामने है। तो कांग्रेस का ये हाई हेडेडनेस, ये सोच के कि कोई आता है तो आए, कोई जाता है तो जाए, शायद यही कारण अखिलेश जी कि 1984 के बाद से जो जनाधार का लगातार गिरावट आई कांग्रेस में, वो इसी कारण से है क्योंकि कांग्रेस, मुझे लगता है आप चूंकि गंभीर आरोप लगा रही हैं अखिलेश जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बयान भी सुनवाना चाह रहा हूं। नहीं किया है, हाँ, जल्दी से। ठीक है सुजाता जी, जल्दी से। मैंने कि जैसे जैसे कांग्रेस परिवार से जुड़ती गई, वैसे वैसे वो जनता के मुद्दों से घटती गई। और इसका कारण आज देख लीजिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अदानी कर रहे 3 महीने से, लेकिन क्या आपने कांग्रेस के अंदर या बाहर कहीं पे भी देशव्यापी आंदोलन देखा? कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे दिखा, विपक्ष सामने दिखा, समर्थन में तो संगठन भी नहीं आया। जवाब ले लीजिए, हो गया, आपकी बात हो गई। आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी, मैं आऊंगा फिर दोबारा आपके पास। अखिलेश जी, देखिए, पहली बात तो ये कि आप लोग खासतौर से अभी आपने जो अफवाह फैलाई, आधी अधूरी बात कही, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप अपना धर्म जो निभा रहे हैं। मैंने नहीं कौन सी कहा कि जो लोग 40 वर्षों से कांग्रेस में सब कुछ पा करके और आज कांग्रेस, आपने मेरी आधी बात बताई कि मैंने कहा कि जो चला जाए फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा इसके बावजूद भी जो चला जाए, 40 वर्षों तक जिन लोगों ने कांग्रेस के शीर्ष पदों पर संभाला और उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं, वो कांग्रेस को नहीं कोस रहे हैं, वो अपने आप का अपना चरित्र प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आगे की बात कही, लेकिन वो ये पहले वाले आपको नहीं पसंद आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, देखिए, आज की तारीख में सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ही लड़ रही है। ठीक है, हम स्टूडियो में नहीं हैं, मीडिया में नहीं है, स्टूडियो में हम नहीं हैं, सड़क पे लड़ रही है। जब आप कहेंगे इस प्रकार से राहुल जी की भी नाराज हो जाएंगे, विपक्ष के और लोग नहीं लड़ रहे हैं क्या? बीजेपी और सब लोग घबराए और थरथरा गए। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है? सब विपक्ष, अरे विपक्ष कांग्रेस यही लड़ रही है सड़क से सदन तक। अच्छा, ठीक है, हाँ। सब मिल के लड़ रहे हैं। हालत खराब है बीजेपी की। प्रधानमंत्री जी आप शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। अब विपक्ष एक हो रहा है तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। अगर विपक्ष एक हो रहा तो भ्रष्टाचारी हैं। सारे भ्रष्टों को आप लेकर के अपने ज्वाइन करा के मशीन से साफ कर दो तो आप बड़े पाक साफ हो गए। हम भ्रष्टों के भ्रष्ट, हमारे नारा अपने अपना बना रखा है। भ्रष्टाचार को आपने शिष्टाचार बना रखा है। पहली बार दुनिया की पहली सरकार है कि जो भ्रष्टाचारी को शेल्टर दे रही है। क्या कारण है? ये कि रिश्ता क्या कहलाता है कि मोडानी पे इतने भयंकर आरोप हर कोई लगा रहा है, आप उसकी जांच तक नहीं करा रहे हैं, आप उसके डिफेंड कर रहे हैं, चाहे सरकार हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे आरएसएस हो। लेकिन क्या वजह अखिलेश जी? जांच कराने में आपको क्या परेशानी है? ये सवाल आपका मौजूद है, ये दर्शाता है कि आप देश को लूट रहे हैं।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।